नेस्टेड लूप में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट कब है। When we want to display the output in rows and columns, we use the concept of nested loops. That means what? For example, आपको कुछ इस तरह से आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पे, जैसे रोज में स्टार है या कॉलम्स में स्टार है, यानी कि वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो क्या आपको नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो डेटा रोज में जा रहा है या ये कॉलम्स में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कभी भी नेस्टेड लूप नहीं यूज़ करते। हम एक सिंगल लूप से ये काम कर लेंगे, चाहे आप डू वाइल यूज़ करो, वाइल यूज़ करो या फॉर। तो हमने फॉर यूज़ किया है, i इक्वल्स टू आई प्लस की जगह हम i प्लस प्लस शॉर्ट में ले रहे हैं। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे हमने इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से सॉल्व किया है, जो आप भी कर सकते हैं। अब प्रिंटफ में हेलो हाउ आर की जगह पे हमने स्टार यानी कि एस्ट्रिक डाल दिया है और साथ में स्लैश एन किया हुआ है। जब हम रन करेंगे तो हमको डिजायर्ड आउटपुट मिलने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट आउटपुट लाइक दिस, 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार और देन 5 और 6, इस तरह से अगर हमको आउटपुट चाहिए तो क्या ये सिंगल लूप से पॉसिबल है? नहीं, ये सिंगल लूप से पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है नेस्टेड लूप्स। हम एक लूप में दूसरे लूप को डालने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एवरी टाइम जो इनर लूप है ना, वो रीसेट होने वाला है। उसका क्या मतलब है हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो ये जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इसमें स्टार स्लैश एन जहाँ दिया था वहाँ स्पेस देंगे और स्लैश एन जो देने वाली हूँ वो मैं अंदर यानी कि इनर लूप से बाहर देने वाली हूँ। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें 2 लूप्स का यूज़ किया गया है, एक में आउटर कहेंगे और एक को हम इनर कहेंगे। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए आपका वो पैटर्न आपके सामने है, जो पैटर्न आप चाहते थे। अब इस पैटर्न को तो हमने देख लिया, लेकिन इसका आउटपुट अगर हमें ड्राई रन करना है तो कैसा होगा, हमें इसको समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमको इसको दोनों लूप्स को पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा कि पहला लूप जो है वो रोज के लिए होता है और दूसरा लूप जो है वो हमेशा कॉलम्स के लिए होता है। लूप्स कैन बी नेस्टेड टू एनी लेवल। आपको ये याद रखना है कि लूप्स को हम किसी भी लेवल तक नेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेवल तक उसको नेस्टिंग कर सकते हैं। और मिक्स लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल, वाइल, वाइल फॉर, कोई भी लूप आप नेस्ट कर सकते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे अगर आपको स्पेसेस नहीं चाहिए, आपको स्लैश एन नहीं चाहिए, तो कैसा आउटपुट आएगा आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस प्रोग्राम में हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और हम इस फॉर लूप को देखें तो इस फॉर लूप में कैसे आउटपुट होगा इसको हम देखें तो कैसे होगा ड्राई रन। आई की वैल्यू 1 लेगा, फिर इनर लूप में जाएगा, इनर लूप की वैल्यू लेस देन आई हमने बोली है, यानी कि जे की वैल्यू जो है वो टोटली डिपेंडेंट है आई की वैल्यू पे। तो जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, जैसे हमने अभी विदाउट स्पेस आउटपुट देखा, तो आपके पास जो इनर लूप में है स्लैश एन आउटर लूप में डाला है और इनर लूप में स्पेस दी थी, वो जो हमने दी है वो वहाँ पे नहीं रखी, तो आपके आउटपुट में नहीं आएगी। आप जब देखेंगे अब हमने स्पेस को बढ़ा दिया है तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली ही दिखाएगा, यानी कि स्टार में मल्टीपल स्पेसेस दिखेंगी और स्लैश एन तो है ही है। स्लैश एन तब होगा यानी कि न्यू लाइन में ये तब जाएगा जब इनर मोस्ट लूप जो होगा वो आपका फॉल्स हो जाता है, यानी कि अगर i जो है वो 1 है और j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 1 टाइम हो जाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन दिया था। अब हम इस स्लैश एन को हटा दिया तो आप देखिए अब आउटपुट आपका एक ही लाइन में आने वाला है, क्योंकि स्पेसेस हम पहले डिलीट कर चुके हैं और अब हमने स्लैश एन की जगह पे भी स्पेसेस को डिलीट कर दिया है। तो आपका एज इट इज जो है वो एस्ट्रिक प्रिंट होने वाला है।
अगर हम अब इस प्रॉब्लम को ड्राई रन करें और देखें कि प्रैक्टिकली एक्चुअल में नेस्टेड लूप्स कैसे वर्क होते हैं, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। हम i की वैल्यू अज्यूम हमने की है स्टार्ट से 1, तो j की वैल्यू हमने अगर देखें इनर लूप में हमने j लेस देन इक्वल्स टू i किया है, लेस देन इक्वल्स टू i मतलब i की जो भी वैल्यू होगी वहां तक उतने टाइम्स आपका इनर लूप जो है वो रिपीट होने वाला है। सो i इज 1, j इज 1, i is 2, j will be 1 and 2 यानी कि 2 टाइम्स j जो है वो लूप वर्क होने वाला है। उसके अंदर जो भी आपने printf में रखा होगा वो 2 टाइम्स जो है वो प्रिंट होने वाला है, जिस भी फॉर्मेट में आपने रखा है। जब आपका लूप आउटर लूप i इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा तो j क्या होगा 1, 2 और 3 आप देखेंगे। उसके बाद इसी तरह से j इज इक्वल्स टू 4 तक जाएगा, 1, 2 और 4 क्योंकि i की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी और j की वैल्यू अगेन आई एम सेइंग j की वैल्यू जो है वो टोटली डिपेंडेंट है i अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। सो हमको एक और पैटर्न मिल गया। बस हमें क्या करना है, हमें एक चेंज करना है। कहाँ पे, जहाँ स्टार था, एस्ट्रिक था, वहाँ हम %d डालेंगे और वेरिएबल j डालेंगे और आप आउटपुट देखेंगे। एक ब्यूटीफुल सा आउटपुट आपके सामने आएगा। लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे एरर इसलिए है क्योंकि हमने इसको कमेंट सेक्शन नहीं बनाया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो चीज़ आपकी कोडिंग में नहीं है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बनाना पड़ता है। अब आप रन करिए और देखिए ज़रा प्रोग्राम आपके पास वही है 1, 1, 2, 3 जो स्टार्टिंग में हमने देखा था नेस्टेड लूप के पैटर्न्स में, वो ब्यूटीफुल सा पैटर्न हमने बना दिया है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स को बना सकते हैं नेस्टेड लूप से। बस आपको आउटर और इनर लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आउटर लूप हमेशा रो के लिए चलेगा और इनर लूप हमेशा आपको याद रखना है कॉलम्स के लिए। वी कैन नेस्ट अप टू एनी लेवल, वी कैन नेस्ट मिक्स्ड लूप्स, ये आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि nested loops are very important while doing the advanced programming. So rows and columns का concept आपको हमेशा याद रखना है and जो pattern है it will depend on your program. पैटर्न में रो में डिक्रीमेंट करना है या कॉलम में करना है, आउटर में करना है, इनर में, टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम एंड द प्रॉब्लम। अब इन फॉर्मेट्स की तरफ देखते हैं। कुछ इस तरह से जो स्क्रीन पे आपके पास दिखाई दे रहे हैं फॉर्मेट्स, क्या आपने इससे पहले कभी ये फॉर्मेट्स देखे हैं? इन फॉर्मेट्स को करने के लिए हमको लूपिंग का ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन क्या जो हमने अभी तक लूपिंग्स किए बस उतना सा पढ़ लेने से हम इन पैटर्न्स को ड्रॉ कर पाएंगे या इन पैटर्न्स का आउटपुट ले पाएंगे हमारे प्रोग्रामिंग में? देखिए कितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब इन पैटर्न्स को अगर हमें करना है तो हमको लूपिंग का तो यूज़ करना है, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन है तो लूपिंग्स तो यूज़ होगा ही होगा। लेकिन क्या सिंगल लूप से हमारा काम हो जाएगा? सिंगल लूप मतलब जहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज़ किया और हमने उसके साथ में काम कराया। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे इस पैटर्न को देखें, ज़रा इस जो आपके पास स्क्रीन में पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न को देखें तो एवरी टाइम जो स्टार है वो रिपीट तो हो रहा है लेकिन कुछ डिफरेंट वे में। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो स्टार 1 टाइम रिपीट हो रहा है, जब मैं सेकेंड रो पे जाऊंगी तो स्टार 2 टाइम पे रिपीट हो रहा है। इसी तरह से थर्ड रो पे 3 टाइम्स, फोर्थ रो पे 4 टाइम्स, फिफ्थ रो पे 5 टाइम्स, सिक्स्थ रो पे 6 टाइम, 7 रो पे 7 टाइम एंड सो ऑन। सो कहने का मतलब यहाँ पे रोज में भी काम हो रहा है और कॉलम्स में भी काम हो रहा है। सिर्फ रोज से हमारा काम नहीं वर्क होगा। यानी कि जब हमें प्रिंटिंग कराना है, जब हमें आउटपुट लेना है, तो हमको लूपिंग तो यूज़ करनी है क्योंकि क्लियर हो रहा है, रिपीटेशन है। लेकिन रिपीटेशन किस तरह से करेंगे वो हमें इस
प्रोग्रामिंग में देखना है। और इसमें हमें ये देखना है क्या सिंगल लूप से काम होने वाला है या हमको इसमें मल्टीपल लूप यूज़ होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली जब तक हम इसको नहीं देखेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल इस पैटर्न को देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा ये पैटर्न।